बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्रा पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म फिलअप की जा रही है। समस्या कई जगह है, बातें कई जगह हो रही है, कैसी कैसी बातें हो रही है। एग्जाम फी को लेकर के कहीं पर हंगामा हो रहा है तो कहीं पर परीक्षा की फी और बढ़ाई जा रही है तो कहीं पर और घटाई जा रही है। ये SLK कॉलेज का हाल ही का रिपोर्ट है, ये आज का तो नहीं है, हाल ही का रिपोर्ट है जिसमें परीक्षा फी को लेकर के हंगामा हुआ। आपके MJ कॉलेज बेतिया में भी हंगामा हुआ। MJ कॉलेज बेतिया ने रीशेड्यूल पेमेंट के लिए पेमेंट स्ट्रक्चर वाला थोड़ा कम कर करके जारी किया, तो SRAP कॉलेज उन्होंने भी अपने फी स्ट्रक्चर में बदलाव किए। उसके बाद कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर परीक्षा फॉर्म छात्र छात्राओं ने फिलअप कर दिया है, उसके बाद से उनको ऐसा मैसेज मिल रहा है, उन्होंने हमें ये भेजा है कि इसका मतलब क्या है और क्या इसका असर हम पे पड़ेगा। तो हम बात करेंगे इस पर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो छात्र पार्ट 1 प्रमोटेड है, कुछ कॉलेज से हमें छात्र नहीं बताया है कि सर मेरे कॉलेज में पार्ट 1 प्रमोटेड वाले का भी फॉर्म फिलअप कर लिया जा रहा है पार्ट 3 का। हालांकि यूनिवर्सिटी से भी कोई आदेश नहीं है। अब वो किस बेस पर फॉर्म फिलअप करवा रही है यह भी पता नहीं है। मैंने आपको कहा था कि एक बार एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से मिलिए, तो कल जाइए सैटरडे को 10 तारीख को एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से मिलिए 11 बजे से 3 बजे के बीच में। थोड़ा अब 15-20 आदमी रहेंगे तो ठीक रहेगा। यूनिवर्सिटी में जा करके सर का एक अलग ऑफिस है, बोलिए कि कंट्रोलर सर का ऑफिस कहाँ पर है, तो सब लोग बता देंगे। जा करके एक बार मिलिए सर से, अपना बात रखिए। हालांकि जो कॉलेज फिलअप करवा रही है पार्ट 1 प्रमोटेड वाले का भी परीक्षा फॉर्म, वो किस बेस पर करवा रही है वो तो खैर मुझे पता नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि पार्ट 1 प्रमोटेड वाले को भी फॉर्म फिलअप करना है। चलिए यहाँ पर देखिए ये मैसेज क्यों आ रहा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सभी छात्र छात्रा को सूचित किया जाता है। यह अनुरोध है उनसे कि रिक्वेस्ट के तौर पर कि जिन्होंने 5 तारीख से 8 तारीख तक अपना परीक्षा फी महाविद्यालय में जमा किया है, वे अपने संशोधित फी महाविद्यालय में 12 तारीख तक 12 दिसंबर तक जमा कर दे, अन्यथा उनका प्रवेश पत्र लंबित हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्टूडेंट का खुद होगा, कॉलेज इसकी जवाबदेही नहीं लगी। ये कुछ कॉलेज से आए हैं। यदि ऐसा आपको अपने कॉलेज से आया है, देखिए सब कॉलेज से नहीं आया, पैनिक नहीं होना है। कुछ ही कॉलेज, एक आध दो कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने फी में और बढ़ोतरी की है, और ये जिस कॉलेज से आया है वहां पर हो सकता है 150 या 250 रुपया और परीक्षा फी शुल्क बढ़ा दिया गया होगा। यदि आपके कॉलेज में ऐसा हुआ तो आपको मैसेज आएगा, मैसेज नहीं आया है तो निश्चिंत रहिए। और आपके कॉलेज से यदि ऐसा मैसेज आया है तो मतलब कि आपको 150 से 250 रुपये आपको और कॉलेज में जा करके देना होगा, तो जा करके दे दीजिए, वरना ये कह रहे हैं कि हम एडमिट कार्ड को ही रोक लेंगे, आपका फाइनल ईयर है, दिक्कत हो सकता है। तो जितनों का भी ये मैसेज रिसीव हुआ है वो कॉलेज में जाकर कुछ और पेमेंट दे दे, जो कि नई शेड्यूल नई लिस्ट जारी हुई है, और जिसको नहीं आया है वो अपना निश्चिंत रहे, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें टाइम भी दिया गया है कि 5, 6, 7, 8 तारीख तक जिन्होंने फॉर्म भरा है सिर्फ उसी को आना है। 8 के बाद वाला जो फॉर्म भरा है वो रीशेड्यूल रीस्ट्रक्चर्ड उनके जो है कि फ़ी को कट दिया गया। कुछ सवाल ये भी आए थे आप में से छात्रों को कि क्या 12 तारीख तक फॉर्म फिलअप हो पाएगा। तो देखिए कुछ कॉलेज से ये भी पता चला है कि कभी कभी हो रहा है कि उनके सर्वर काम नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ कॉलेज फॉर्म भी ऑनलाइन फिलअप करवा रहे हैं। जैसे कि RDS में देख लीजिए कि छात्र जब घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर सेशन एक्सपायर्ड लिख रहा है, तो RDS के वेबसाइट पर भी कुछ समस्या थी, हालांकि समाधान हो चुका होगा। आप RDS में से है तो आपको पता होगा, कमेंट में बता दीजिए। रामेश्वर कॉलेज में भी है कि कल पेमेंट वगैरह नहीं हो रहा था, हाजीपुर के कुछ कॉलेज हो या मोतिहारी के, तो ऐसी टेक्निकल इशू बीच बीच में आ रही है। यदि 12 तक फॉर्म फिलअप कंप्लीटली नहीं हो पाया तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ डेट नहीं है, आपको तो 16 तक दिया गया है ना। 11 तक आप कॉलेज अपने मन से फिलअप करवा रही है, उसके बाद से 14, 15 और 16 3 दिन का जो डेट है वो आपको लेट फाइन के साथ है, तो 16 नहीं 15 तक मान के चलिए। तो इसमें आपको लेट फाइन जो 200 रुपये एक्स्ट्रा है वो देना होगा। तो मोटा मोटी हो सकता है कि 15 तक यह फॉर्म भरने की प्रक्रिया खत्म हो जाए। और हालांकि यूनिवर्सिटी ने यह भी कह दिया था कि अब हम कोई जो है कि डेट उट नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे भी लग रहा है कि फॉर्म फिलअप हो जाएगा 15 तारीख तक, और 26 तारीख तक परीक्षा की तिथि प्रस्तावित है। अब आप लोग कह रहे हैं कि रूटीन कब आएगा सर, तो 20 तारीख के बाद रूटीन का उम्मीद रखिएगा, क्योंकि ये एवरीथिंग जो है कि डिपेंड कर रहा है आपके पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म के ऊपर। हो सकता है कहीं बिहार यूनिवर्सिटी को लेकर 15-16 तक एकदम फॉर्म कंप्लीट एकदम राप साफ हो गया तो तभी भी रूटीन जारी कर दे। तो कम से कम डेट खत्म होने दीजिए पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म का, और आप लोग भर लीजिए, तब रूटीन का इंतजार कीजिएगा। रूटीन में जो तारीख मेंशन होगी उसी को कंफर्म मान के चलिएगा। फिलहाल जो 26 दिसंबर है वह एक प्रस्तावित डेट है, और वो डिपेंड करता है कि पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म कितनी जल्दी फिलअप हो जा रही है। तो मोटा मोटी जो चीज़ें थी और इस पर जो आपके सवाल आ रहे थे, सर एक वीडियो बना दीजिए, मैंने आप तक चीज़ें कह दिया कि इसमें करना क्या है, और जिनको ये मैसेज नहीं आया उनको क्या करना है भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वीडियो को देखने के लिए।